राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में आमतौर पर कोर्ट बीच में दखल नहीं देता, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 329 बी चुनाव प्रक्रिया में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक के तहत ऐसे विवादों का समाधान चुनाव के बाद चुनाव याचिका के जरिए किया जाता है। कोर्ट ने ये तर्क नहीं माना कि अगर नामांकन खारिज करना गलत या मनमाना हो तो भी सुप्रीम कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करे। अदालत ने कहा, अगर ऐसा रास्ता खोला गया तो हर चुनाव मामले में अलग अलग जांच करनी पड़ेगी, जो संविधान के खिलाफ होगा। इस मामले में आर्टिकल 32 सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार के तहत सुनवाई नहीं हो सकती। इसी के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि उम्मीदवार चाहे तो बाद में चुनाव याचिका दाखिल कर सकता है, उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस तरीके से चुनाव आयोग ने हमारे साथ ज्यादती की। चुनाव आयोग ने एक ऐसी याचिका पर जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मीनाक्षी नटराजन जी के पर्चे को खारिज कर दिया। इसके बाद हमारे पास न्यायालय का भरोसा था। न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है जिस पर भरोसा करना हर प्रजातांत्रिक अधिकार बनता है। एक इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था का जो फैसला आया उससे हमें निराश किया है। निश्चित तौर पर हमें संविधान की इस संस्था से, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, बहुत भरोसा था कि वो हमारे साथ न्याय करेगी, लेकिन ना जाने किन परिस्थितियों में जो निर्णय आया है वो निर्णय खुश करने वाला निर्णय नहीं है। अगर इसी तरीके के फैसले आएंगे तो निश्चित तौर पर इस देश में लोकतंत्र का क्या होगा। इस देश में लोकतंत्र मजाक बनकर रह जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। सर, लेकिन कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? संगठन या फिर प्रत्याशी, या फिर क्या कुछ कहना चाहते हैं? और इसकी अगर जानकारी भी दे दी जाती नामांकन में तो फिर क्या दिक्कत थी? ये देखिए, सवाल इस बात का उठता है कि जब कॉलम में लिखा है कि आपके ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है तो आप सूचना दीजिए। जब कॉलम ही नहीं है नोटिस का तो सूचना क्या देंगे? जब हमारे ऊपर कोई प्रकरण, आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध ही नहीं है तो हम सूचना क्या देंगे? क्या ज़बरदस्ती लिखेंगे कि साहब नोटिस आया? और नोटिस किसी अपराध करने की कोई प्रामाणिकता हो तो बताइए आप। नोटिस भी सरकार ने नहीं दिया है, नोटिस प्राइवेट इस्तेगासा के आधार पर आया है, उसका जवाब दे दिया गया, बात खत्म हो जाती है। सरकार ये बताए कि कहाँ प्रकरण दर्ज हुआ है, कहाँ हम आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित करते हैं, तो ये उनका पॉइंट वैलिड माना जाता है। लेकिन कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक नोटिस दिया और उसके आधार पर पर्चा कैंसिल कर दिया। डमी कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? हाँ, डमी कैंडिडेट, देखिए, डमी कैंडिडेट की आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस का मजबूत प्रत्याशी हमने उतारा था। डमी कैंडिडेट वहाँ होता है जहाँ हमें ये लगे कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशी दिया था और मजबूती के साथ लड़ा भी हो, लेकिन सरकार की साजिश के आगे कांग्रेस हार गई।